देव्यः। प्यारे बंधु, आज हम सभी पुनः भगवान आदिनाथ के सम्मोहन में बैठे हुए हैं। आचार्य जिनसेन स्वामी महाराज के द्वारा आदि पुराण ग्रंथ के 25वें सर्ग में श्री जिन सहस्रनाम स्तोत्र का वर्णन चल रहा है। भगवान के 1008 नामों का वर्णन चल रहा है। विगत हम जो 4 अध्यायों के माध्यम से अनेक गुणों के बारे में हम जान चुके हैं। आज हम 5वां अध्याय यहाँ प्रारंभ हो रहा है और आज 29वीं क्लास जो है आज प्रारंभ हो रही है और उस 29वीं क्लास के माध्यम से हम और भगवान के गुणों के बारे में जानेंगे। क्या उनके अंदर जो है विशेषता है, उन सब का यहाँ पर जो है विशेष रूप से वर्णन कर रहे हैं। एक बार हम बोलेंगे, एक बार आप सबको बोलना है। श्री वृक्ष लक्षणास लक्षणो लक्षण्या शुभ लक्षणा निरक्षा पुंडरीकाक्षा पुष्कलो पुष्करेक्षणा। तो यहाँ पर हम 5वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है और आज 29वीं सहस्रनाम श्री जिन सहस्रनाम की क्लास प्रारंभ हो रही है। यहाँ पर हमने जो है अभी 89 छंद पढ़ा था। पुनः उसको एक बार पढ़ते हैं। श्री वृक्ष लक्षणो लक्षण्या शुभ लक्षणा निरक्षा पुंडरीकाक्षा पुष्कला पुष्करेक्षणा। तो यहाँ बोल रहे हैं, हे भगवान आप श्री वृक्ष लक्षण बोले। भगवान के आप जो है अनेक लक्षण हैं बोले, जो 900 व्यंजन और 108 शुभ लक्षण होते हैं। इसलिए उनके जो है 1008 जो है नाम के आगे लिखा जाता है। तो इसलिए यहाँ बोला श्री वृक्ष लक्षण, श्री वृक्ष के चिन्ह से अंकृत होने से श्री वृक्ष लक्षण कहे जाते हैं। आपने देखा होगा भगवान की जो मूर्ति होती है, प्रतिमा होती है, और उस प्रतिमा के जो है हृदय के पास, हृदय के बीचों बीच में एक श्री वृक्ष, जिन्हें श्री वत्स भी कहते हैं और श्री वृक्ष भी कहते हैं, वह चिन्ह होता है। जहाँ पर एक कमल का फूल जैसा जो है रहता है, पापड़ी 4 पापड़ी रहती हैं, वह श्री वत्स है। और कहते हैं वह अनंत चतुष्टय का प्रतीक होता है। किसका होता है? अनंत चतुष्टय का वह प्रतीक होता है। किसका प्रतीक है? अनंत चतुष्टय का प्रतीक। वो है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत वीर। ऐसे उन चारों के जो है जो स्वरूप में वह श्री वत्स होता है। तो ऐसे वह श्री वृक्ष लक्षण से, श्री वृक्ष के चिन्ह से अलंकृत होने से वह श्री वृक्ष लक्षण है। सलक्षण अति सूक्ष्म होने से, सलक्षण भगवान कैसे हैं? अति सूक्ष्म होने से वह क्या है? सलक्षण है। लक्षण्या 1008 लक्षणों के धारक होने से लक्षण्य है। क्या है? 1008
लक्षणों के धारक होने से लक्षणा है। भगवान के जो मैंने अभी बताया 900 व्यंजन और 108 शुभ लक्षण होने से 1008 जो है उनके लक्षणों के धारक होने से वह क्या होते हैं, लक्षण्या। शुभ लक्षणा, शुभ लक्षणों के धारक होने से क्या होने से, शुभ लक्षणों के धारक होने से शुभ लक्षण क्या है, शुभ लक्षण कहा जाता है उनको। क्यों? क्योंकि वह शुभ लक्षणों के वह धारक हैं। हमारे यहाँ तो अशुभ लक्षण भी पाए जाते हैं, जितने भी संसारी भी होते हैं शुभ कम पाए जाते हैं, अशुभ ज्यादा पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ भगवान के शुभ ही शुभ लक्षण पाए जाते हैं। शुभ लक्षणों के धारक होने से शुभ लक्षण, भगवान जो होते हैं उनके अंदर जो है शुभ लक्षण पाए जाते हैं। आपने देखा होगा मुनिराज के जो नाम के आगे 108 लगता है, छुल्लक जी के 105 लगता है, आरिका के 105 लगता है, भगवान के 1008 लगता है। क्यों लगता है? उसके दो कारण हैं। एक तो जो है भगवान 1008 शुभ लक्षणों के धारी होते हैं। कितने? 1008 शुभ लक्षणों के धारी होते हैं। 900 व्यंजन और 108 शुभ लक्षण होते हैं, ठीक है ना। दूसरे भगवान के 1008 नाम भी होते हैं, पाए जाते हैं, गुण पाए जाते हैं, इसलिए उनके 1008 होता है। तो इसलिए यहाँ बोले हैं शुभ लक्षणों के धारक होने से शुभ लक्षण। निरक्षा, निरक्षा इंद्रिय रहित होने से निरक्षा क्या है, बोले जो है हम सभी इंद्रियों से सहित हैं, क्योंकि संसारी प्राणी, संसारी जितने ही प्राणी हैं वो इंद्रियों से सहित हैं, कर्मों से सहित हैं, विषयों से सहित होते हैं। लेकिन जो हमारे सिद्ध भगवान हैं, अनंत भगवान हैं, वो क्या है, इंद्रियों से, इंद्रिय से रहित होने से वह निरक्ष है। पुंडरी काक्षा, पुंडरी काक्षा कमल समान मनोग नेत्रवान होने से, पुंडरी काक्ष क्या बोले, जैसे कमल होता है, सुंदर होता है, मनोग होता है, ऐसी जो है कमल समान मनोग नेत्र, भगवान के नेत्र कैसे होते हैं, मनोग होते हैं। उनकी दृष्टि कैसी होती है, नासा दृष्टि होती है। तो ऐसे वह कमल समान, जैसे कमल जो है कोमल होता है और सुंदर होता है, उसी प्रकार उनके नेत्र भी कोमल होते हैं, सहज होते हैं और सुंदर होते हैं। तो इसलिए कमल समान मनोग नेत्र वाले होने से पुंडरी काक्षा। पुष्कला आत्मगुणों से पुष्ट होने से पुष्कल है। कितनी सुंदर बात कही। भगवान कैसे हैं, संसारी जीव तो शरीर से पुष्ट होता है, क्या होता है, शरीर से पुष्ट है, और दिन रात खाता पीता रहता है। क्या होता है, दिन रात खाता। क्यों? अरे भैया कमजोरी आ जाएगी, शरीर को हमें तो भैया पुष्ट रखना है, तो उसके लिए हम दिन रात ये खा रहा है, वो खा रहा है, भक्ष अभक्ष कोई उसका विवेक नहीं रहता है। जो नहीं खाना चाहिए वो भी खा लेता है व्यक्ति। क्यों? इसलिए कहा था कि भैया शरीर जो है कमजोर ना हो, स्वस्थ रहे। तो इसलिए क्या करता है वो, मतलब भगवान, लेकिन भगवान जो है उन्होंने अनंत शक्ति प्राप्त कर ली, अनंत बल को प्राप्त कर लिया, मोहिनी कर्म आदि को नष्ट कर दिया, घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया। इसलिए उनके लिए जो है क्या है, किसी प्रकार की आहार, कल भी हमने पढ़ा था कि जो है भगवान जो होते हैं वह क्या होते हैं, आहार से रहित होते हैं। वो किसी प्रकार का जो है कोई आहार नहीं करते हैं, क्योंकि उनके वह मोहिनी कर्म, वेदनी कर्म आदि सब जो है नष्ट हो चुके हैं। तो इसलिए पुष्कला, उन्होंने जो है वो भोजन आदि से अपने शरीर को पुष्ट नहीं करते हैं, अपनी अपितु आत्म गुणों से क्या करते हैं, पुष्ट होने से वह पुष्कल कहे जाते हैं। तथा पुष्क रेण, पुष्प रे क्षणा, पुष्करे क्षणा मतलब कमल समान रमणीक नेत्र वाले होने से। कैसे हैं, कमल के समान, अभी तो मनोग नेत्र वाले थे, अब कमल के समान रमणीय। बोले भैया ये तालाब बड़ा रमणीय है, बड़ा ये नगर बड़ा रमणीय है, बड़ा उद्यान बड़ा रमणीय है, ये नगर पूरा रमणीय है। तो ऐसा बोले कमल समान
भगवान आहार नहीं लेते, आहार नहीं खाते, तो वो तो फिर भगवान है साक्षात, तो इसलिए उनको फिर भूख वगैरह कुछ तो लगती नहीं होगी। वही तो मैं बोल रहा हूँ, भूख जो लगती है जब मोहिनी कर्म होता है। भूख जो वैसे तो वेदनी का काम है सुख दुख का वेदन कराना, भूख प्यास आदि का वेदन करना, भूख जिसका है वेदनी कर्म का। लेकिन वेदनी कर्म अपना काम कब करता है? वेदनी कर्म अपना काम कब करता है? जब जो है मोहिनी कर्म रहता है। क्या? मोहिनी कर्म जब रहता है, मोहिनी कर्म का जब उदय होता है तब वेदनी काम करता है। यदि मोहिनी कर्म नष्ट हो गया तो वेदनी कर्म जो है निस्सार हो जाता है। जैसे कहा जाता है, आप देखते हैं कि जो कोई भी देश होते हैं या राज्य होते हैं, राजा महाराजा आदि होते हैं, और आपस में जब युद्ध होते हैं तो क्या करते हैं? मेन व्यक्ति का लक्ष्य ये होता है प्रजा को नष्ट करने का लक्ष्य नहीं रहता है। मुख्य लक्ष्य होता है कि राजा को पराजित करने का। जिस राजा को पराजित कर देता है तो उसकी प्रजा जो है जो जीते हुए राजा के प्रति समर्पित हो जाती है। ठीक है ना? फिर राजा उसको नाम का 5वां अध्याय 10 होती ना महाराज जी आप ही देख खोल दो इसको, इतना कौन फिर जो है राजा जो है क्या होता है उसको प्रजा को नहीं मारता। अगर समर्पण कर दिया, अस्त्र शस्त्र रख दी तो वह उसको मारता है। तो उसी प्रकार यहाँ बोले 8 कर्म हैं, उन 8 कर्म में मोहिनी कर्म राजा है। और जब भगवान ने मोहिनी कर्म को नष्ट कर दिया, भगवान इसी कहते हैं, भगवान किसे कहते हैं? उन्होंने कर्म को भगा दिया है, कर्म को नष्ट कर दिया है, वो भगवान है। ठीक है ना? तो इसलिए जो है उन्होंने मोहिनी कर्म भगा दिया, नष्ट कर दिया। अब मोहिनी कर्म नष्ट हो गया, राजा नष्ट हो गया, तो प्रजा तो अपने आप आत्मसमर्पण कर दिया। तो इसलिए उनके लिए किसी प्रकार की भूख आदि जो है, प्यास आदि किसी प्रकार की, क्योंकि ये भूख लगना, प्यास लगना आदि, सर्दी गर्मी लगना, ये भी दोष है। और जब तक दोष रहता है तब तक वो वीतरागता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमारे कहते हैं परमात्मा का लक्षण क्या है? हमें ज्यादा कोई आवश्यकता नहीं, केवल 3 लक्षण होना आवश्यकता है। वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी। ये 3 लक्षण होते तभी वह सच्चे परमात्मा, सच्चे देव है, सच्चे हमारे भगवान है। तो वीतरागी जो 18 दोषों से रहित होते हैं वीतरागी है। सर्वज्ञ जो केवल ज्ञान से सहित होते हैं वह सर्वज्ञ होते हैं। और जो हित का उपदेश देते हैं वो हितोपदेशी। 3 लक्षण होना चाहिए। ये 3 है तो सब अपने आप गुण अनेक आ जाते हैं, और 3 नहीं है तो एक भी गुण आपके पास उनके पास नहीं रहेगा। तो इसलिए क्या है? पुष्क रेक्षणा, कमल के समान रमणीय नेत्रवान होने से पुष्क रेक्षणा कथ्यते कहे जाते हैं। पेज नंबर जी अभी गाथा नंबर। ओम, हे भगवान आप क्या है? श्री वृक्ष के चिन्ह से अलंकृत होने से, भगवान के जो हृदय पर बीचों बीच में एक फूल सा बना होता है, वह जिसकी 4 पापड़ी होती हैं, वह क्या है? बोले वह श्री वृक्ष है। श्री वृक्ष बोलो या श्री वत्स बोलो, ये जो होता है। और ये हमारे जो है उनके अनंत चतुष्टय का प्रतीक है। क्या है? अनंत चतुष्टय का प्रतीक है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर और घातिया कर्मों का नष्ट का वह प्रतीक है। वात्सल्य का प्रतीक है। वह वात्सल्य के वह धनी होते हैं, वात्सल्य के ईश्वर होते हैं। इनके प्रेम, वात्सल्य, करुणा आदि उनके लबालब भरा होता है, इसलिए वो श्रीवत्स चिन्ह का होता है। तो इसलिए बोला है आप श्रीवत्स चिन्ह से अलंकृत होने से श्री वृक्ष लक्षण अति सूक्ष्म। भगवान कैसे हैं? अति सूक्ष्म, क्योंकि भगवान हमको दिखते नहीं। जो सिद्ध भगवान होते हैं वो क्या होते हैं? अति सूक्ष्म। सूक्ष्म तो उनका गुण भी होता है। क्या होता है? इनके 8 गुणों में एक गुण होता है सूक्ष्मत्व गुण। कैसे? भगवान सिद्धों के 8 गुण होते हैं, उसमें एक सूक्ष्म गुण होता है। सूक्ष्म जो गुण होता है, जो हल्का होता है, जो व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है। हम सभी क्या स्थूल हैं, हम सबको देखते हैं, दूसरों के द्वारा रोके जाते हैं, और दूसरों के द्वारा जो है दूसरों को रोकते भी, दूसरों के द्वारा रोके भी जाते हैं। तो वो हम सभी स्थूल हैं। लेकिन भगवान कहते हैं सूक्ष्म होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं। तो ये श्री वत्स लक्षण से जो है क्या होते हैं?
अति सूक्ष्म होने से सलक्षण है। 1000 लक्षणों के धारक होने से लक्षण है। 1008 लक्षणों के धारक होने से लक्षण है। शुभ लक्षणों के धारक होने से शुभ लक्षण है। इंद्रिय रहित होने से निरक्षा। कमल समान मनोग नेत्रवान होने से पुंडरीकाक्ष और आत्मगुणों से पुष्ट होने से पुष्कल तथा कमल समान रमणीय नेत्रवान होने से पुष्क रेक्षणा कथ्यते कहे जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है 79 के माध्यम से यहाँ जाना। आगे यहाँ पर बता रहे हैं 80 81 जो है अभी हमने 80 को हमने 80वां जो है पढ़ा था। 80 की अभी हमने जो है गुणों को जाना 80 छंद के माध्यम से। अब यहाँ पर 81 में छंद के माध्यम से और इसको जानने का प्रयास कर रहे हैं। सिद्धिदा सिद्ध संकल्पा सिद्धात्मा सिद्ध साधना बुद्धयो महाबोधिर वर्धमानो महर्धिका। पढ़िए एक साथ सभी लोग पढ़ेंगे। सिद्धिदा सिद्ध संकल्पा सिद्धात्मा सिद्ध साधना बुद्ध बोधयो महाबोधिर वर्धमानो महर्धिका। सिद्धिदा सिद्ध संकल्पा सिद्धात्मा सिद्ध साधन बुद्ध बोधो महाबोधिर वर्धमानो महर्धिका। यहाँ पर बोल रहे हैं हे भगवान आप सिद्धता मोक्ष रूप सिद्धि के दाता होने से सिद्धता। बोले भगवान क्या है? सिद्धता सिद्धि को देने वाले हैं। क्या है? सिद्धि को देने वाले हैं। जो भगवान की शरण में आ जाता है, भगवान की जो है साधना करता है, भगवान जैसी गुणों को प्राप्त करता है, उनका रूप आचरण करता है, तो वह उनके माध्यम से सिद्धि को प्राप्ति होती है। वैसे कहा जाता है, ध्यान रखिए, जैन धर्म में कहा जाता है भगवान वीतरागी होते हैं, ना किसी को कुछ देते हैं और ना ही किसी को लेते हैं, क्योंकि वह वीतरागी हैं। वीतरागी मतलब जहाँ राग द्वेष आदि नष्ट हो गए हैं, वो वीतरागी हैं। यदि हम किसी को कुछ देते हैं तो इसका मतलब हमें उनसे राग है, और हम किसी को नहीं दे रहे हैं इसका मतलब द्वेष है। और जहाँ राग द्वेष होगा वहां पर जो है वीतरागता नहीं होगी, वहां भगवत्ता नहीं होगी, फिर वह भगवान नहीं बन पाएंगे। इसलिए जैन धर्म में जो है कुछ देने और लेने की बात वहां नहीं होती। तो इसका मतलब फिर हम जो है भगवान के पास क्यों जाए, गुरुओं के पास क्यों जाए? बोले जो है जैसे तराजू, प्रेमलता जी, तराजू किसी को कुछ नहीं देती है। तराजू किसी को कुछ नहीं देती है, लेकिन तराजू के माध्यम से हमें सब कुछ मिलता है। उसी प्रकार भगवान अभी हमारे लिए कुछ नहीं देते हैं, ना कुछ देते हैं ना लेते हैं, अपितु उनके माध्यम से हमें सब कुछ मिल जाता है। लोग कहते हैं ना भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने ऐसा कर दिया, उन्हें सब कुछ दे दिया, उन्हें कुछ भी नहीं दिया। बोले भगवान कुछ नहीं देते, कुछ नहीं देते हैं। जो भी कुछ मिलता है या नहीं मिलता है वो हमारे कर्मों से होता है।
क्या होता है, कर्मों से। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं, भगवान की भक्ति आराधना करते हैं, तो हमारे कर्म छीन होते हैं और उस समय जो हम चाहते हैं वो मिल जाता है। और हम भगवान की भक्ति आदि नहीं करते हैं, आराधना नहीं करते हैं, तो हमारे लिए कर्म हमारे और बढ़ते चले जाते हैं और उससे हमें कुछ भी नहीं मिलता, अपितु मिलता है तो दुख कष्ट परेशानी ही मिलती है। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं, हे भगवान आप क्या है, सिद्धिदा, आप मोक्ष रूप सिद्धि के दाता होने से सिद्धिदा। सिद्ध संकल्पा, सर्व मनोरथ की सिद्धि संपन्न होने से सिद्ध, क्या है, सर्व मनोरथ की सिद्धि संपन्न होने से, बोले भगवान की जो है क्या हो, सर्व मनोरथ पूरे हो गए, ऐसा कोई उनका मनोरथ नहीं है जो उनका बाकी हो, उन्हें सारे मनोरथ की सिद्धि से संपन्न हो गए, इसलिए वो सिद्ध संकल्प है। क्या है, सिद्धात्मा, भविष्य में सिद्ध पर्याय की प्राप्ति की योग्यता होने से सिद्धात्मा। अभी क्योंकि ये अनंत भगवान की बात चल रही है, क्या चल रही है, अनंत भगवान की बात चल रही है, तो इसलिए क्या बोले, बोले भविष्य में, अभी वो अनंत है, सिद्ध नहीं हुए, तो सिद्ध पर्याय की प्राप्ति की योग्यता युक्त है, क्योंकि उन्होंने घातीय कर्मों को नष्ट कर दिया है। घातीय कर्मों को नष्ट करने से वह क्या है, उनकी सिद्ध पर्याय की प्राप्ति की योग्यता उनके युक्त है, इसलिए वो सिद्धात्मा। और देखा जाए, यदि हम निश्चय से देखें, निश्चय से देखें तो सिद्ध बनने की योग्यता तो हमारे अंदर भी है। क्या है, सिद्ध बनने की योग्यता प्रत्येक जीव के अंदर है। जितने भी भव्य जीव हैं, क्या भव्य क्या अभव्य के अंदर भी योग्यता है, लेकिन वो अभव्य जो है उसको प्रकट नहीं कर पाता उस योग्यता को, और ना उसके ऐसे निमित्त मिलते हैं, लेकिन भव्यों के लिए वह निमित्त मिल जाते हैं, इसलिए वो हो जाता है। अन्यथा योग्यता सभी जीवों के अंदर, क्योंकि ये योग्यता किसमें है, केवल जीव में ही है। 6 द्रव्यों में केवल जीव में, जीव आत्मा है उसके अंदर ही है। अजीव आत्मा, अजीव में, जो पुद्गल में, धर्म में, अधर्म में, आकाश में, काल में, अजीव, आश्रव, बंध, संबंध, निद्रा, इनमें जो है नहीं है। केवल ये जीवात्मा में ही सिद्ध बनने की, परमात्मा बनने की शक्ति है, और किसी में नहीं। तो इसलिए भविष्य में सिद्ध पर्याय प्राप्ति की योग्यता युक्त होने से सिद्धात्मा। सिद्ध साधना, क्या है, सिद्ध साधना, मुक्ति के रत्नाकर रूप साधन प्राप्त होने से सिद्ध साधन। क्या है, बोले सिद्ध साधन, सिद्धि बनने के जो साधन क्या है, वो रत्नात्रय है। क्या है, रत्नात्रय। जिसे रत्नात्रय प्राप्त हो गया तो उसे सिद्धि प्राप्त हो गई, और जिसे रत्नात्रय प्राप्त नहीं हो तो सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। बोले अभव्य को रत्नात्रय की प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए वो उसे सिद्धि प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन जो है, जो भव्य जीव हैं, उन भव्य जीवों को क्या हो जाती है, सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। और क्यों, क्योंकि वो रत्नात्रय की प्राप्ति, उनकी रत्नात्रय की प्राप्ति होती है, तो उनको सिद्धि की भी प्राप्ति हो जाती है। तो मुक्ति के रत्नात्रय रूप साधन प्राप्त होने से सिद्ध साधन है। बुद्ध बोध्या, क्या है, बुद्ध बोध्या, संपूर्ण ज्ञेय पदार्थों के ज्ञाता होने से, क्या होने से, संपूर्ण ज्ञेय पदार्थों के ज्ञाता होने से क्या है, बुद्ध बोध है, क्योंकि केवल ज्ञानी है, सर्वज्ञ है। राजेश किताबों पर क्या बोल रहे हैं कि जो संपूर्ण ज्ञेय पदार्थ, जितने भी ज्ञेय पदार्थ, जिनको जो जितने भी जानने योग्य पदार्थ हैं, जो ना जानने वाले उनको नहीं जानेंगे, जो जानने योग्य पदार्थ हैं, उन पदार्थों के जो क्या है, ज्ञाता होने से क्या है, बोध है। क्या है, बुद्ध बोध है। महाबोधि, क्या है, महाबोधि, जिन्हें बोधि की प्राप्ति होगी। बोधि भी रत्नात्रय रूप विभूति, क्या हुई, रत्नात्रय रूप जो विभूति को प्राप्त कर चुके हैं, वह जो है महाबोधि है। और महाबोधि हर किसी को नहीं, जिसने तीव्र विशेष पुण्य किया होगा उसको ही है महाबोधि रत्नात्रय की प्राप्ति, रत्नात्रय रूपी विभूति प्राप्त होती है। तो इसलिए बोधि के अत्यंत प्रशंसनीय होने से
क्या बोधि के अत्यंत प्रशंसनीय होने से महाबोधि है। वर्धमाना गुण गरिष्ठ होने से वर्धमान, क्या होते हैं? गुण गरिष्ठ, जिनके यहाँ गुण गरिष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं, उत्कृष्ट है, गुण है, ऐसे वह वर्धमान कहते हैं। जो वर्तमान 24 के 24वें तीर्थंकर वर्धमान हैं, बोले कहते हैं कि जब उनका जन्म हुआ तो जो है क्या हुआ, उनके जो गुणों की वृद्धि हुई, क्या हुई? गुणों की वृद्धि होने से वह क्या हो गए, उनको जो है उनका नाम वर्धमान, गुणों की वृद्धि, धन धान की वृद्धि, हर चीज में जो है वृद्धि हुई, तो उनके लिए उनका नाम वर्धमान रखा। तो इसलिए यहाँ बोले जो गुण गरिष्ठ होने से वर्धमान, और जन्म से गुणों के भंडार थे, छायक सम्यक दर्शन, तीन ज्ञान के धारी, तो इसलिए गुण गरिष्ठ होने से वर्धमान, तथा वर्धिका विशाल रिद्धियों से संपन्न सुसंपन्न, क्या? विशाल रिद्धियों से सुसंपन्न, जो विशाल 64 रिद्धि आदि हैं उनसे सुसंपन्न होने से महर्दिक उनको कथ्यते कहे जाते हैं। भावार्थ, हे भगवान, आप मोक्ष रूप सिद्धि के दाता होने से, क्या? मोक्ष रूप सिद्धि के दाता होने से सिद्धिदा और सर्व मनोरथों की जो है, सर्व मनोरथों की सिद्धि संपन्न होते, सिद्धि संकल्प हैं। भविष्य में सिद्ध पर्याय की योग्यता युक्त होने से सिद्धात्मा, और मुक्ति के रत्नात्म रूप साधन प्राप्त होने से सिद्ध साधन, और संपूर्ण ज्ञेय पदार्थों के ज्ञाता होने से बौद्ध हैं, और बोधि रत्नात्म रूप विभूति के अत्यंत प्रशंसनीय होने से महाबोधि, और गुरु गरिष्ठ होने से वर्धमान, तथा वृद्धि रिद्धियों के विशाल रिद्धियों से सुसंपन्न होने से महर्दिक कहे जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जो है 81 नंबर छंद के माध्यम से यहाँ पर उनके अनेक गुणों को जो है कहा गया है। आगे यहाँ पर जो बता रहे हैं 82 नंबर में जो है बताए जा रहे हैं, वेदांगो वेद विद वेद्यो, वेदांगो विद वेद्यो, तो क्या बोले हैं? वेदांगो वेद विद वेद्यो, वेदांगो वेद विद वेद्यो, जात रूपो विदाम्बरा, जात रूपो विदाम्बरा, जात रूपो विदाम्बरा, जात रूपो विदाम्बरा, वेद विद्या स्वासंवेद्यो, विद्या स्वासंवेद्यो, वेद विद्या स्वासंवेद्यो, विद्या स्वासंवेद्यो, विवेदो विदिताम्बरा, विवेदो विदिताम्बरा, वेदांगो वेद विद्य वेद्यो, जात रूपो विदाम्बरा, वेद विद्या स्वासंवेद्यो, विवेदो विदिताम्बरा। तो यहाँ पर 82वें नंबर के छंद के माध्यम से यहाँ बता रहे हैं, हे भगवान, आप वेदांग, बोले हमारे यहाँ 4 वेद कहे जाते हैं, जिसे हम 4 अनुयोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 4 अनुयोग। क्या कहते हैं? 4 अनुयोग, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। हिंदू परंपरा में भी 4 वेद होते हैं। क्या होते हैं? 4, ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद और ऋग्वेद।
ये जो है 4 वेद होते हैं और ये 4 वेदों में उनका जो है उनका पूरा व्याख्यान होता है। इसी प्रकार जो है हमारे जो है 4 वेद होते हैं और 4 वेदों में जो है जिसे हम 4 अनुयोग कहते हैं, उन 4 अनुयोग में ही पूरा जिनवाणी का, जिनेंद्र भगवान की वाणी का सार है। प्रथमानुयोग जहाँ पर जो है 63 शलाका महापुरुषों के पुराण और चरित्र का जो है वर्णन होता है, वह प्रथमानुयोग है। कर्णानुयोग जहाँ पर कर्म सिद्धांत, 3 लोक आदि का जो है वर्णन है, भावों आदि का वर्णन है, वह कर्णानुयोग है। तीसरा चरणानुयोग जिसमें चरण आचरण, मुनि और श्रावक के जो है चर्या आचरण का, व्रतों का वर्णन है, मूल गुणों का वर्णन है। और चौथा जो है द्रव्यानुयोग जहाँ शुद्ध आत्मा का जो द्रव्यों का आदि का जो है वर्णन है। ऐसे वह 4 अनुयोग कहे जाते हैं। तो इसलिए क्या वेदांगा प्रथमानी योगादि वेद चतुष्टय के कारण होने से वेदांग, मतलब जो 4 वेद बने कैसे बने, क्योंकि वाणी खिली भगवान की, इसलिए बोले यदि भगवान की वाणी नहीं खिलती तो जो है वो कैसे लिखे जाते हैं। तो इसलिए प्रथमानी योग आदि वेद चतुष्टय के कारण, वो कारण है, कारण के कार्य कार्य की सिद्धि हुई है। क्या कारण के वो भगवान थे कारण, तभी वह कार्य जिनवाणी हमें प्राप्त हुई है। तो इसलिए कारण होने से वह वेदांग हमें प्राप्त हुए, इनको वेदांग कहा जाता है। वेदविद वेदों तथा वेदों अथवा अनुयोगों के ज्ञाता होने से वेदविद, क्या वेदों अथवा अनुयोगों के ज्ञाता होने से वो क्या है वेदविद। वेद्या मुनिनों द्वारा जानने योग्य होने से वेद, क्या है मुनिंद्र लोग जो मुनिराज आदि हैं, आचार्य आदि हैं, वह इनको जानते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो इसलिए वह वेद्य हैं। जात रूपा और दिगंबर मुद्रा के धारक होने से जात रूप, बोले क्या है जातक, जातक माने जो है जो जन्म जिसने लिया है वो क्या है जातक है। तो जन्म लेते समय जैसा रूप था वैसा ही आज भी है। बोले भगवान का रूप कैसा होता है, मुनिराज का कैसा रूप होता है, जिस अवस्था में जन्म लिया था वैसे ही उनका रूप, तो ये इसलिए उनका यथा जात, क्या है वो यथा जात या जात रूप। तो दिगंबर मुद्रा के धारक होने से जात रूप। विदाम्बरः विद्वानों में श्रेष्ठ होने से विदाम्बर है, क्या है विद्वानों में श्रेष्ठ होने से वह श्रेष्ठ है। कौन विद्वान, अपन पहले पढ़ चुके हैं। बोले जो है सामान्य जो पंडित आदि होते हैं वो विद्वान नहीं, विद्वान जो है हमारे जो मुनिराज आदि हैं या केवली भगवान हैं, अनंत हैं, तो वो विद्वानों में भी श्रेष्ठ मुनिराज जो है विद्वान है, और उनमें भी जो श्रेष्ठ हैं वो क्या है विदाम्बर। वेद वेद्या केवल ज्ञान द्वारा ज्ञातव्य होने से वेद विद्य, क्या है केवल ज्ञान द्वारा ज्ञात, उनको हम जो है पूर्ण रूप से यदि जान सकते हैं। तो कैसे जान सकते हैं, जब हमें केवल ज्ञान होगा तभी हम उसको जान सकते हैं पूर्ण रूप से, अन्यथा हम तो अंश में जान सकते हैं, थोड़े रूप में जान सकते हैं। केवल ज्ञान द्वारा ज्ञातव्य होने से वेद वेद्य हैं। स्वासंवेद और आत्मानुभव गम्य होने से श्वास संवेद्य हैं, क्या है उनका हम वेदन नहीं कर सकते हैं, यदि कर सकते हैं तो आत्मा के द्वारा ही हम जो है आत्मानुभव गम्य है, आत्मा के अनुसार ही हम जो है उनको स्वावेद्य कर सकते हैं कि भगवान कैसे होते हैं। सामान्यतः आंखों से हम नहीं देख सकते, ना उनको हम समझ सकते हैं, अथवा आत्मानुभव गम्य है होने से वह स्वासंवेद है। विवेदा और वेद त्रय से रहित होने से विभेद है। संसारी प्राणी जितने भी हैं, चतुर्गति प्राणी जितने भी हैं, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो नारकी हो, चाहे देव हो, चाहे त्रियंज हो, वो सभी क्या है वेद से सहित हैं, क्या है वेद से। नारकी नियम से नपुंसक होते हैं, नारकी जीव क्या होते हैं नियम से नपुंसक ही होते हैं, और देव जो है वह नपुंसक से रहित होते हैं, देव नपुंसक ही होते हैं। वहां केवल पुरुष वेद और स्त्री वेद ही होता है, ठीक है ना। नारकी नपुंसक होते हैं और देव
पुरुष वेद और जो है स्त्री वेद ही होती है, नपुंसक नहीं होते हैं। मनुष्य और त्रियंश जो होते हैं वो तीनों वेद वाले होते हैं। क्या होते हैं? मनुष्य और त्रियंश तीनों वेद वाले होते हैं। वह पुरुष वेद भी होता है, किसी को स्त्री वेद होता है, किसी को नपुंसक। लेकिन भगवान जो होते हैं वो तीन वेद से रहित, वेद त्रय से रहित, मतलब जो स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, इनसे तीनों से वह रहते हैं। इसलिए वो क्या है? विवेद। विशेष रूप से जिन्होंने वेद को नष्ट कर दिया है, इसलिए वो विवेद हैं। तथा बदतांबरा, वक्ताओं में श्रेष्ठ होने से, बदतांबर बोले सामान्यता हर कोई वक्ता बन जाता है? कोई भी नेता आदि जो कोई भी है वक्ता बन जाते हैं। कोई भी दो चार कोई तक किताब पढ़ ली है, कुछ भी कर लिया और वक्ता बन जाते हैं। ध्यान रखिए, वक्ता वास्तविकता वक्ता कौन है? वक्ताओं में भी जो श्रेष्ठ कौन है? तो बोले वह वक्ताओं में यदि सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, मुख्य रूप से वक्ता हैं, तो वो तीर्थंकर है। तीर्थंकर भगवान, केवली भगवान आदि हैं, वो वक्ता हैं। तो इसलिए क्या बोले? जो बदतांबरा, वक्ताओं में जो श्रेष्ठ होने से बदतांबर कथते, कहे जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर 82 में जो छंद में यहाँ पर कहा गया है। अब भावार्थ यहाँ बता रहे हैं। हे भगवान, आप प्रथमानी योगादि, उनसे हे भगवान, आप प्रथमानी योगादि वेद चतुष्टय के कारण होने से वेदांग, वेदों अनयोग्य ज्ञाता होने से, वेदवित मुनीन्द्रों द्वारा जानने योग्यों से, वेद दिगंबर मुद्रा के धारक होने से, जात रूप विद्वानों में श्रेष्ठ होने से विदांबर, केवल ज्ञान द्वारा ज्ञातक होने से वेद आत्मानुभव गम होने से स्वासंवेद, वेद त्रय रहित होने से विवेद, तथा वक्ताओं में श्रेष्ठ होने से बदतांबर कथ्यते, कहे जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर हमने जो है 3 छंदों के माध्यम से 80, 81 और 82 छंदों के माध्यम से भगवान के अनेक गुणों के बारे में जाना। उनका हम चिंतन करें, उनका मनन करें, उनकी स्तुति करें, उनका पाठ करें और यही भावना बनाएं कि हे भगवान, हमारे अंदर भी वो गुण प्राप्त हों, हम भी आप जैसे बने, हमारा भी कल्याण